गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कॉमन मिस्टेक एंड सॉल्यूशन ऑफ फीमर। यानी कि फीमर के एक्सरे करते समय जो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं और जो हमारे उसके सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 कॉमन मिस्टेक और उसके सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली गलती होती है हमारी, लेग का आउटर साइड में रोटेशन हो जाना। इसके अगर मिस्टेक की बात करें, एक्सटर्नल जो रोटेशन है उसके कारण क्या होता है, जो हमारे सामने जो लेजर ट्रोचांटर्स वाला एरिया होता है ये बहुत उभरा हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो ये एरिया देखेंगे, ये जो हमारे सामने ट्रोचांटर्स वाला एरिया है ये हमारे सामने उभरा हुआ दिखाई देगा अगर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेशन होता है। इसका कारण हो सकता है कि जो हमारे सामने लेग है प्रॉपर तरीके से इंटरनल रोटेट ना हो पाना। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे सामने जो इंटरनली रोटेट करेंगे लेग और जो हमारा फुट है उससे 5 से 10 डिग्री, यदि कोई भी सस्पेक्टेड फ्रैक्चर की आशंका ना हो तो। यानी कि हमारे सामने जो लेग है साथ में जो फुट का स्ट्रक्चर है इसे 5 से 10 डिग्री जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू है वो प्रॉपर तरीके से फीमर का क्लियर हो जाएगा। और साथ में इमेज रिसेप्टर के पैरेलल में हमें जो फीमरल कोंडाइल वाला एरिया है उसे हमें लाना होता है। तो हमारे सामने पहली जो मिस्टेक होती है, लेग का प्रॉपर तरीके से इंटरनली रोटेट ना हो पाना। यदि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर की आशंका होती है तो हम एक जैसे नॉर्मल जो एक्सरे होते हैं वही करेंगे, कोई भी इसमें रोटेशन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधे जैसे हम व्यू को देखेंगे उस बेस पे व्यू को कंप्लीट करके एक एक्सरे को कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है हमारे सामने, जो हिप जॉइंट है साथ में जो नी जॉइंट है ये प्रॉपर तरीके से इंक्लूड ना हो पाना। मिस्टेक की बात करें तो हमारे सामने जो अपर वाला एरिया है साथ में जो लोअर एंड है फीमर का वो मिसिंग हो जाता है। यानी कि नी जॉइंट के पास जो एरिया है हमारा फीमर का पार्ट, या तो वो मिसिंग हो जाएगा या जो हमारे सामने हिप जॉइंट है उसके पास का जो एरिया है फीमर का वो मिसिंग हो जाएगा। प्रॉपर जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है। कारण की बात करें तो जो हमारे सामने कैसेट है उसका प्लेसमेंट और जो सेंटरिंग पॉइंट है वो हमारे सामने इम्प्रॉपर होती है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे सामने जो नी जॉइंट है साथ में जो हिप जॉइंट है ये दोनों हमारे सामने इंक्लूड होने चाहिए। हमें एक लार्ज इमेज रिसेप्टर यूज कर रहे हैं या रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज कर रहे हैं, लार्ज वाली हमें यूज करनी है। सच है जैसे हमारे सामने जो 14 बाई 17 इंच की कैसेट होती है इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई बेबी है तो उनके सामने 11 बाई जो 14 इंच की कैसेट होती है उसका यूज करके हम इस एक्सरे को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हमें रिक्वायर्ड हो तो हमें 2 एक्सपोजर करके 2 व्यू लेने पड़ते हैं। पहले व्यू में हम शो करते हैं कि जो हमारा हाफ एरिया है साथ में जो हमारा हिप जॉइंट है फीमर है और इसका हाफ एरिया इंक्लूड हो, और जो दूसरे इमेज में नी जॉइंट के सामने जो हाफ एरिया है ये हमारे सामने इंक्लूड हो। तो 2 इमेज के अंदर में इस व्यू को ले सकते हैं। इसके सॉल्यूशन सेकंड पॉइंट में ये हमारे सामने है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट, जो सेंटरिंग पॉइंट है उसका प्रॉपर तरीके से सेंटरिंग पॉइंट का ना हो पाना। मिस्टेक की बात करें तो हमारे सामने जो इमेज होती है वो जो फीमर साफ्ट वाला एरिया था ये सेंटर में नहीं हो पाता। अगर इसके कारण की बात करें तो जो हमारे सामने सेंट्रल रे यानी कि जो हम सेंट्रल रे रखेंगे ये प्रॉपर तरीके से इंक्लूड ना होना, सेंटर में ना जाना। अगर सेंट्रल रे साइड में चले जाना फीमर के पास या अपर साइड में चले जाना, या इसके साथ साथ जो बक्की में आप रेडियोग्राफिक कैसेट देख रहे हैं इसका अलाइन ना होना, इसके साथ में मैच ना होना। बाई चांस अगर जो बक्की में जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज़ कर रही है थोड़ा सा नीचे की साइड चला जाए तो हमारे सामने अपर वाला एरिया ये कट सकता है। अगर ये ऊपर की साइड चला जाए जो हमारे सामने नीचे वाला एरिया है नी जॉइंट के पास वाला ये एरिया कट सकता है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जो सेंटर है वो मिड फीमर के बीच में रखेंगे। यानी कि अगर ये हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर है ये नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है, जो बेस है इन दोनों का जो इसका हाफ एरिया पर रखेंगे जिसकी वजह से हमारा कोई भी जो व्यू है वो कटे नहीं। प्रॉपर हम ट्यूब पोजीशन को मेंटेन करेंगे और साथ में एग्जामिनेशन से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारे सामने जो व्यू है अपर वाला एरिया जो लोअर वाला एंड है ये हमारे सामने क्लियर इंक्लूड हो रखा हो। तो ये हमारे सामने जो थर्ड पॉइंट है इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट का होना। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारे सामने जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखने में आते हैं मोशन ब्लर।
मोशन ब्लर हो सकता है कि हमारे सामने जो इमेज है वो ब्लर हो जाए। इसका कारण हो सकता है कि एक्सपोजर जब होने जा रहा है, यानी कि एक्सपोजर हम करते हैं जब स्टैंड बाई कर देते हैं, तो एक्सपोजर को करने से पहले पेशेंट क्या होते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक इमेज होती है उसके ऊपर ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो किसी भी व्यू को करते समय, चाहे वो हमारे सामने फीमर हो, चाहे वो नी हो, चाहे एनी पार्ट, कोई सा भी हमारे बॉडी का पार्ट हो, हमें व्यू को करते समय पेशेंट को समझाना होता है कि ये 2 सेकंड 5 सेकंड टाइम लगेंगे, प्लीज़ बॉडी को अपने मेंटेन रखें, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। कोशिश करेंगे कि जो एक्सपोजर टाइम हो वो शॉर्ट रखें, और हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिम्ब को जिस पार्ट का एक्सरे करने जा रहे हैं वहाँ पे इमोबिलाइज जो हमारे सामने इक्विपमेंट होते हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोशन ब्लर को बचाने के लिए। पांचवे की बात करें तो हमारे सामने जो इम्प्रॉपर एक्सपोजर का होना, अगर हमारे सामने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई देते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क देते हैं तो उनमें मिस्टेक हो सकता है, यानी कि हम केवीपी वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा, या तो हम यहाँ पे 110 दे देंगे या बहुत ज़्यादा हम 30 दे देंगे, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है और हमारे लिए 110 भी सही नहीं है। तो या तो केवीपी और एमएस का बहुत ज़्यादा हाई होना, बहुत ज़्यादा कम होना, उसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है। कारण इसके रॉन्ग एक्सपोजर फैक्टर हमारे सामने शो होते हैं। जैसे कि अगर हम एक फीमर की बात करें तो यहाँ पे जिस बेस पे आपके सामने बॉडी दिख रही है, इस फीमर के लिए जो एग्जैक्ट होगा, अगर हम बात करें 70 टू 75 या 65 का केवीपी रख सकते हैं। और जो एमएस की बात करें यहाँ पे 20, 25 और हम यहाँ पे 28 तक या 16 तक, जिस बॉडी के थिकनेस के हिसाब से हम यहाँ पे मिली एम्पेयर सेकेंड का यूज कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन की बात करें, पेशेंट साइज के अकॉर्डिंग हमें एमएस और साथ में जो केवीपी है प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना होता है, और हमें एक्सपोजर जो चार्ट होता है हमारे सामने उसे यूज करना होता है। जितनी भी मशीनें होती हैं उसके सामने हमारे सामने एक्सपोजर चार्ट है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन होते हैं कि किस व्यू पे कौन सा व्यू हमें देना होता है। और आज के टाइम में जैसे जैसे एडवांस मशीनें आ रही है वहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होता है कि हमारे सामने अगर लार्ज पेशेंट है या स्मॉल है या एक्सेल है या मीडियम है या बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उस पर किस बेस पे हमें केवीपी और एमएस को रखना होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।